everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। आज जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है इवोल्यूशनरी मॉडल। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, इवोल्यूशनरी मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एज प्रीवियसली हमने दोनों मॉडल्स को डिस्कस किया था, इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव। दोनों की वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगी, सो काइंडली आप वॉच कर लीजिएगा वीडियोस को। सो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रो दे देती हूँ कि इंक्रीमेंटल मॉडल क्या था और आइटरेटिव क्या था। इंक्रीमेंटल मॉडल में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हम फुली सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्लाइंट के हैंडओवर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करके क्लाइंट के हैंडओवर कर रहे होते हैं एंड देन उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल मॉडल का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उसमें हम फीडबैक नहीं ले रहे होते। मीन्स कि कस्टमर से हम ये फीडबैक तो ले सकते हैं कि अगर उसको उसी में कोई चेंजेस करवानी है तो हम सेकेंड मॉड्यूल डेवलप करते हुए उसकी चेंजेस का ख्याल कर सकते हैं, बट अगर उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने का कहा तो हम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर रहे होते, क्योंकि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाले फेज में ही हम वहां पर एक रिक्वायरमेंट्स को लॉक कर देते हैं इंक्रीमेंटल में। इस वजह से इवोल्यूशनरी में इंक्रीमेंटल के साथ कॉम्बिनेशन दिया गया है आइटरेटिव में। आइटरेटिव मॉडल में होता ये है कि हम क्लाइंट की फीडबैक ले रहे होते हैं और अगर क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने का कहेगा तो हम उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं कि आपकी जो चेंजेस हैं वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चेंज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव का। Also known as design a little, build a little, test a little and deploy a little model। अगेन वही बात कि हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो भी फीचर होगा, जो भी मॉड्यूल होगा, उसको सबसे पहले डिजाइन करेंगे, देन हम उसकी कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद हम टेस्ट करेंगे एंड डिप्लॉय कर देंगे यूजर के एंड पर। देन यूजर उस मॉड्यूल को यूज करते हुए अपना फीडबैक देगा। इफ ही और शी वांट्स टू चेंज तो हम उसको नेक्स्ट मॉड्यूल में चेंजेस प्रोवाइड करेंगे और इम्प्लीमेंट करके देंगे। ये एक छोटा सा इवोल्यूशनरी मॉडल है। चलिए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस, मैक्सिमम कस्टमर इंटरेक्शन। कस्टमर इंटरेक्शन इसमें मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि हर मॉड्यूल को हम डेवलप करेंगे, डेवलप करते ही क्लाइंट के हैंडओवर करेंगे। जब हम क्लाइंट के हैंडओवर कर देंगे तो वो हर मॉड्यूल पर फीडबैक दे रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी इंटरेक्शन अपने सॉफ्टवेयर के साथ ज्यादा से ज्यादा होगी और एरर के चांसेस कम से कम होंगे। Second point is this, evolutionary model helps to accurately elicit user requirements during the delivery of different versions of the model। Again वही बात कि यहाँ पर हम उसको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं यूजर को कि अगर उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट वर्जन्स। मीन्स हमने उसको मॉड्यूल 1 बना कर दिया, उसने बोला मुझे मॉड्यूल 2 में अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम उसको उसकी जो भी चेंजेस हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे मॉड्यूल 2 में एंड देन उसके हैंड ओवर करेंगे। ये एडवांटेज है इस मॉडल का। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। क्यों हम इसको स्मॉलर प्रोजेक्ट पर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? बिकॉज जो हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स पर, बट जब अगर हमारा प्रोजेक्ट ही स्मॉल होगा तो हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से ये वाला मॉडल सिर्फ और सिर्फ लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज मीन्स टीम। इसमें जो है ये वाला जो मॉडल है इसको हम जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इसमें हमें हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, बिकॉज मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट हो रही होती है। जब फर्स्ट मॉड्यूल हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक हाईली स्किल्ड टीम रिक्वायर्ड होती है जिसके थ्रू हम इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। अब इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेंगे, यूजर के साथ डिस्कशन करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देन आइडेंटिफाई द कोर एंड अदर पार्ट्स टू बी द डेवलप इंक्रीमेंटली। मीन्स सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स बन सकते हैं। मीन्स मॉड्यूल 1 क्या है, मॉड्यूल 2 क्या है, मॉड्यूल 3 क्या है एंड सो ऑन। एंड डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एन आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। मीन्स जब हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यूजर से फीडबैक का ऑप्शन दे रहे होंगे। अगर उसको चेंजेस करनी होंगी तो हम उसको ये ऑप्शन दे रहे होंगे।
कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट्स, अगेन वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई। डेवलप द नेक्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर यूजिंग एन आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, यहाँ पर सबसे पहले हमने मॉड्यूल 1 को अपने डेवलप किया एंड देन क्लाइंट के हैंड ओवर किया, देन क्लाइंट ने फीडबैक दिया, अगर मॉडिफाई करने का कहा तो हम मॉडिफाई करेंगे। डेवलप द नेक्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर यूजिंग एन आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एंड देन मेंटेनेंस, अगेन वही बात है कि यहाँ पर हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इसको डेवलप कर रहे होंगे और क्लाइंट से फीडबैक लेंगे, फीडबैक लेने के बाद एट द एंड उसको फुली सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर देंगे यूजर के एंड में। इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉडल के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।